तो डियर स्टूडेंट, इसी के साथ अब हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग आ जाता है। क्या आ जाता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग का यूज़ करते हुए भी हम हमारी प्रोडक्शन को इंक्रीज कर रहे हैं। हालांकि ये क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट के अंदर ही आ जाता है, कहीं हम अलग से भी पढ़ लेते हैं। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग दोबारा से यूज़ में आ रही है। पहला एंशियंट इंडिया के अंदर अगर हम बात करेंगे कि फर्टिलाइजर्स है, पेस्टिसाइड्स है, इंसेक्टिसाइड्स देन ये हरिया इंडिया की देन नहीं बेटा, बाहर से फॉरेन से आई है पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए, इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए और प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। बट डे बाय डे अगर हम बात करेंगे इनका कॉन्टिन्यूस जो यूज़ है ह्यूमन बींग की हेल्थ के ऊपर इफेक्ट डाल रहा है। अलग अलग तरह की जो पेस्टिसाइड है, इंसेक्टिसाइड्स हैं, ये क्या करते हैं, हमारे अंदर हार्मफुल इफेक्ट डालते हैं। बोन्स का कमज़ोर हो जाना, हमारी इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाना, हमारे डिफरेंट ऑर्गन इफेक्ट होते रहते हैं इससे। तो दोबारा से ऑर्गेनिक फार्मिंग का यूज़ किया गया है। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब क्या होता है बेटा, ये भी एक एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के अंदर करवाई जाती है। तो अगर हम बात करेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग में तो हम क्या कहेंगे, इट इज़ एन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस in which no use of fertilizers, pesticides and insecticides। अगर हमें ज़रूरत पड़े तो हम फर्टिलाइज़र का एज ए लिटिल वेरी लो यूज़ करेंगे, नो या लिटिल यूज़ करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा। बाकी अगर हम मेन बात करेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग में नो यूज़। आप आजकल पढ़ते भी हो भाई ऑर्गेनिक फार्मिंग की सब्जी इतनी महंगी आती है क्योंकि उसको थोड़ा सा टाइम लगता है, बट वो बेस्ट होती है। कोई पॉल्यूशन, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड में ऐसे केमिकल्स होते हैं वो हमारी बॉडी में जा रहे हैं। बॉडी में जाने के बाद हमारी बॉडी उसको किसी भी फॉर्म में निकाल नहीं सकती है और धीरे धीरे हमारी बॉडी के अंदर वो जमा होने शुरू हो जाते हैं और इससे हमें हार्मफुल इफेक्ट आते हैं। इसे हम एक बायोमैग्निफिकेशन टर्म कहेंगे जो हम आपको नेचुरल रिसोर्स में थोड़ा और डिटेल के अंदर बताएंगे। ठीक है बेटा, तो इन सबको कि धीरे धीरे ह्यूमन बींग की हेल्थ ही नहीं रहेगी, इम्यून सिस्टम खत्म होता जा रहा है। तो दोबारा से किसको यूज़ किया गया कि फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स को यूज़ ना करें और उस फार्मिंग को क्या नाम दे दिया गया, ऑर्गेनिक फार्मिंग नाम दे दिया गया। क्या नाम दे दिया गया बेटा, ऑर्गेनिक फार्मिंग, जिसके अंदर हम फर्टिलाइजर्स का यूज़ नहीं करते। तो फर्टिलाइजर्स की जगह हम किसका यूज़ करेंगे, मैन्योर्स का यूज़ करेंगे। या फिर हम किसका यूज़ करेंगे, मैन्योर को बनने में भी टाइम लगता है तो हम यहाँ बायो फर्टिलाइजर्स का यूज़ करेंगे। ठीक है, हम किसका यूज़ करेंगे, बायो पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ करेंगे। बायो पेस्टिसाइड्स एंड बायो इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं हम यहाँ पे। क्लियर है बेटा, हम यहाँ पे किसका यूज़ करेंगे, इनका मैन्योर्स का यूज़ करेंगे, बायो फर्टिलाइजर एंड बायो पेस्टिसाइड्स का हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। क्लियर है बेटा सारे बच्चों को। ये ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो आइडिया है इट इज़ गिवन बाय अल्बर्ट हार्वर्ड। किन्होंने दिया था बेटा इसको, अल्बर्ट हार्वर्ड ने दिया था। क्योंकि डे बाय डे पॉल्यूशन कॉज कर रहे हैं बेटा, इंसेक्टिसाइड ये पेस्टिसाइड क्या करती हैं, पॉल्यूशन को कॉज कर देती है, वाटर पॉल्यूशन इसमें आ जाता है। तो अगर हम बात करेंगे तो ये जो आइडिया है अल्बर्ट हार्वर्ड ने क्या दिया था बेटा, ऑर्गेनिक फार्मिंग का आइडिया बताया था कि इसके अंदर हम क्या करेंगे, द बेस्ट क्वालिटी की हम क्या करेंगे बेटा, क्रॉप्स ग्रो। क्रॉप्स तो फिर भी हम नहीं करते ऑर्गेनिक फार्मिंग में, क्योंकि क्रॉप तो लार्ज अमाउंट के अंदर ग्रो करवाई जाती है। जो वेजिटेबल्स या फ्रूट्स होते हैं उनके लिए ज़्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाती है। ठीक है बेटा, तो अगर हम बात करेंगे अल्बर्ट हार्वर्ड ने किसको यूज़ किया, ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो इन्होंने क्या कहा था कि यूज़ द बायो फर्टिलाइजर्स। किसका यूज़ करो, बायो फर्टिलाइजर्स का यूज़ करो। और किसका यूज़ करो बेटा, बायो पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ करो। इसी के अंदर आ जाएंगे बायो पेस्ट क्या होता है, इंसेक्ट के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये हमने क्या कहा, बाय यूजिंग द बायो पेस्टिसाइड्स एंड द बायो फर्टिलाइजर्स। क्लियर है बेटा। और इन्होंने इसके अंदर भी कहा कि द क्रॉपिंग पैटर्न इज ऑल्सो, उसी के बाद में क्रॉपिंग पैटर्न को दोबारा से यूज़ में लिया गया। हालांकि हम क्रॉपिंग पैटर्न को फिर भी यूज़ करते हैं, यूज़ द क्रॉपिंग पैटर्न, क्योंकि इससे फर्टिलाइजर्स की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। इसे अपने आप नेचुरल तरीके से पेस्ट मर रहे। मैंने कहा ना, अगर एक वीट को खाने वाला प्लांट है, अगर उसको दोबारा से वीट नहीं मिलेगा तो दूसरी क्रॉप को नहीं खाता रहा, ऑटोमेटिक वो पेस्ट क्या होता है, मर जाता है। तो इसके अंदर ऑर्गेनिक फार्मिंग में बाय यूजिंग द क्रॉपिंग पैटर्न, मैन्योर्स, बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड, जो हम क्रॉप को ऑब्टेन करेंगे वो कैसी होगी बेटा, नॉन पॉल्यूटेड क्रॉप होगी और द बेस्ट रिजल्ट हमारी हेल्थ के लिए क्या होगी, उतनी ही बेनिफिशियल होगी।
क्लियर है बेटा। अब आपको जो यहाँ पे पढ़ना है कि बायो फर्टिलाइजर्स हम किस किस को यूज़ करेंगे। यहाँ पर जो हम बायो फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहे हैं, क्या क्या होगा बायो। देखो बायो का मतलब क्या हो गया, लिविंग। कहीं पर भी बायो आता है तो क्या हो गया, लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच आर यूज्ड इन न्यूट्रिएंट्स, उन्हें हम क्या कह देते हैं, बायो फर्टिलाइजर्स। क्या कह देते हैं, बायो फर्टिलाइजर। आपने एक बायो फर्टिलाइजर का तो सबने नाम सुन रखा है, राइजोबियम। क्या सुन रखा है बेटा, राइजोबियम। हम बैक्टीरिया को एज ए बायो फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं, याद रखना है बेटा। हम ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी क्या होती है बेटा, ब्लू ग्रीन एल्गी ये एक प्रोकैरियोट ही होती है, बीजीए इसे हम कहेंगे, और इसे हम क्या कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया कहेंगे हम इसे। ये तीनों एक ही चीज़ से है, ब्लू ग्रीन एल्गी, और ये दोनों ही बैक्टीरिया, और ये दोनों किसके अंदर आ जाते हैं, प्रोकैरियोट्स के अंदर आ जाते हैं। ठीक है बेटा। और हम किसको यूज़ करते हैं, फंगस को भी एज अ बायो फर्टिलाइजर हम यूज़ करते हैं। आगे आपने राइजोबियम तो कॉमन पढ़ रखा होगा। अब मैं आपको थोड़ा थोड़ा यहाँ पे बताऊंगी, आपको फॉर एनटीसी पॉइंट में उसको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, आपका क्वेश्चन यहाँ से पूछते हैं। मैंने अगर बैक्टीरिया के बारे में बात की है कि बैक्टीरिया विच एक्ट एज अ बायो फर्टिलाइजर, तो आपने राइजोबियम बैक्टीरिया सबने पढ़ रखा होगा। जो राइजोबियम बैक्टीरिया सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहता है, आपने ये वर्ड भी सुन रखा होगा, सिम्बायोटिक। तो एक होते हैं सिम्बायोटिक, क्योंकि हर एक क्रॉप हम हर बार लेग्यूमिनस क्रॉप अगर नहीं भी ग्रो करवाते हैं तो भी क्या होती है बेटा, वहाँ पे तो लेग्यूमिनस फैमिली से वो कंबाइंड में है, सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस का मतलब क्या होता है, पहले अगर मैं आपको बता दूं, सिम्बायोसिस ये वर्ड याद रखना है। सिम्बायोसिस का मतलब क्या है, आपको सीधा से एग्जांपल दूं, दो फ्रेंड है, आप कहीं दो फ्रेंड बाहर पढ़ने के लिए गए और आपने रूम ले लिया है किराए पे, आपने दोनों ने आधा आधा किराया बांट लिया है, आपने घर का काम बांट लिया, भी एक सब्जी ले आएगा, एक काट देगा, एक बना देगा। ठीक है, इस तरह से दोनों एक साथ रह रहे हो, मिल के रह रहे हो, और दोनों एक दूसरे की हेल्प कर रहे हो, वो आप सिम्बायोसिस के साथ रह रहे हो। वो एक म्यूटलिज्म है, एक सिम्बायोसिस है। सिम्बायोसिस को हम क्या भी नाम देते हैं, म्यूटलिज्म भी कहेंगे। तो सिम्बायोसिस अगर हम बात करेंगे, व्हेन टू ऑर्गेनिज्म live together, when two organism live together and both are beneficial to each other, and both are beneficial to each other, वो चीज़ क्या कहलाई जाएगी, सिम्बायोसिस कहलाई जाएगी। राइजोबियम बैक्टीरिया लेग्यूमिनस प्लांट के साथ रह रहा है, राइजोबियम बैक्टीरिया को वो रहने के लिए जगह मिलती है और न्यूट्रिएंट लेता है अपनी ग्रोथ के लिए दूसरे, और बदले में उसने क्या दे दिया, नाइट्रोजन को फिक्स करके दे दिया है। तो ऐसा एसोसिएशन जहाँ पर दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं और दोनों ही फायदे करेंगे एक दूसरे के लिए, उसे हम क्या कहेंगे, सिम्बायोसिस या म्यूटलिज्म कहते हैं। तो आपने जो पढ़ रखा है सिम्बायोटिक एसोसिएशन के साथ में, क्योंकि हर बार कोई लेग्यूमिनस प्लांट हम नहीं ग्रो करवाते हैं, तो यहाँ पर कुछ बैक्टीरिया नॉन सिम्बायोटिक भी होते हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे। नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया, आपको ये याद रखना है बेटा। ठीक है, और एक हम क्या कह रहे हैं, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया में आपको मेनली एंड मेनली क्या नाम याद रखना है, राइजोबियम। क्या नाम याद रखना है, राइजोबियम। और जो नॉन सिम्बायोटिक में आपको एजेटोबैक्टर याद रख लेना, ये बैक्टीरिया ही होते हैं बेटा। और दूसरा याद रख लेना क्लॉस्ट्रीडियम। क्या याद रख लेना बेटा, क्लॉस्ट्रीडियम, जो किसी के साथ सिम्बायोसिस नहीं है, सॉइल में रहते हैं और नाइट्रोजन को फिक्स करते रहते हैं। सॉइल के फ्रेंड्स होते हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स करके देंगे। और ये एक लेग्यूमिनस, राइजोबियम किसके साथ में रहेगा, लेग्यूमिनस। लेग्यूमिनस क्या होता है, जो पल्सीज आती है, दाल की क्रॉप्स होती है, उसे हम क्या कहेंगे, लेग्यूमिनस फैमिली कहेंगे। लेग्यूम्स, उनका जो आपने दाल के कभी देखा है, उसमें जो उसका फ्रूट होता है उसको लेग्यूम नाम दिया जाता है, फिर उसमें से सीड निकलते हैं। तो लेग्यूमिनस, राइजोबियम बैक्टीरिया, आपको ये याद रखना है। नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होती है, किस तरह से फिक्स करेंगे, ये नेचुरल रिसोर्स के अंदर हमारे नाइट्रोजन साइकिल आती है, वहाँ मैं आपको बहुत अच्छे से डिटेल में बताऊंगी, क्योंकि हमें यहाँ पे ओनली बायो फर्टिलाइजर्स के नाम याद रखने हैं। तो आपको याद रखना, सिम्बायोटिक के अंदर नॉन सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, राइजोबियम सबको पता है, एंड एजेटोबैक्टर एंड द क्लॉस्ट्रीडियम, ये क्या सॉइल के अंदर क्या रिच कर रहे हैं, नाइट्रोजन को रिच कर रहे हैं। ओके बेटा। सेकेंड मैंने आपको क्या कहा था, ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी, क्या ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, डाइवर्सिटी के अंदर आती है बेटा हमारे पास में, एंड साइनोबैक्टीरिया।
क्या है ये? साइनोबैक्टीरिया। साइनो का मतलब होता है ब्लू से, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी नाम दिया क्योंकि इसमें क्लोरोफिल मिलेगा तो ग्रीन कलर रहता है। साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक नेचर में है। इसमें याद रख लेना एनाबीना, नॉस्टोक, ये दो याद रख लेना, एनाबीना, नॉस्टोक। ये भी नाइट्रोजन फिक्स करती हैं, ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है, या एसोसिएशन में या फ्रीली भी कर देती है। तो आपको ये ब्लू ग्रीन क्वेश्चन आपका पूछ सकते हैं, विच ब्लू ग्रीन एल्गी एक्ट एज बायो फर्टिलाइजर। एनाबीना, नॉस्टोक आप याद रख लेना। तो क्या हो जाएगा बेटा, ये ब्लू ग्रीन एल्गी है जो नाइट्रोजन को फिक्स करेगी, एज ए बायो फर्टिलाइजर की फॉर्म में ली जाती है। और बैक्टीरिया ये रह गए। और एक मैंने अभी आपको क्या कहा? फंगस कहा। और फंगस ये भी सिम्बायोटिक एसोसिएशन में ही रहती है बेटा। किसके अंदर रहेगी? सिम्बायोटिक एसोसिएशन। लार्ज ट्रीज के ऊपर, सच एज पाइन, पाइन का नाम सुना है ना, चीड़ का प्लांट कहते हो, इसे हम माइकोराइजा कहते हैं। क्या कहेंगे? माइकोराइजा। माइको का मतलब होता है फंगस, कहीं पर भी माइको वर्ड आता है फंगस, और राइजा मतलब होगा रूट। क्या होगा? रूट। तो यहाँ पर ये फंगस इन हायर प्लांट्स के साथ में रूट में कंबाइन होती है और पोटेशियम एंड फॉस्फोरस को क्या करती है? अब्सॉर्ब करके इन प्लांट्स को प्रोवाइड करती है। तो पोटेशियम एंड फॉस्फोरस को क्या करती है? इसकी कमी को फुलफिल करेगी। ठीक है बेटा, तो आपको याद रखना है दीज एक्ट एज अ बायो फर्टिलाइजर्स। आपको मेन इन बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया के बारे में इंपॉर्टेंट याद रखना है। बैक्टीरिया मैंने सिम्बायोटिक बताया, राइजोबियम जो लेग्यूमिनस प्लांट्स के साथ रहेगा, ये नॉन सिम्बायोटिक है, किसी के एसोसिएशन में नहीं रह रहा, सॉइल में फ्रीली रहता है। एजिडोबैक्टर एंड द क्लॉस्ट्रीडियम आ जाएगा। और इसके अंदर अगर हम बात करेंगे ब्लू ग्रीन एल्गी, एनाबिना, नॉस्टोक की फ्रीली भी और हर तरह से होती है। और फंगस सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करती है पाइनस प्लांट के साथ में, और उस कॉम्बिनेशन को माइकोराइजा कहेंगे। माइको मतलब होता है फंगस, माइकोलॉजी स्टडी ऑफ फंगस हो जाएगी। ओके बेटा, आगे मेरी बात समझ में। तो ये मैंने क्या कहा? बायो फर्टिलाइजर्स का। क्या कहा बेटा? बायो फर्टिलाइजर्स का। फिर हमने क्या कहा? बायो पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड हम बात कर रहे हैं। एक ही मतलब होगा बेटा, बायो इंसेक्टिसाइड्स हम बात कर सकते हैं या बायो पेस्टिसाइड्स, क्योंकि पेस्ट के अंदर इंसेक्टिसाइड आ जाएंगे और भी चीज़ें आ जाएंगी। मैं आपको प्रोडक्शन के अंदर इसके बारे में बताऊंगी। हमने क्या किया बेटा? बायो इंसेक्टिसाइड एंड बायो पेस्टिसाइड। अब हम बायो पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड के अंदर सबसे पहले आप अपने चीज़ को सेव करने के लिए या स्टोरेज करने के लिए आप नीम की पत्तियाँ डालते हो। ऐसे हम नीम से पाउडर बना लेते हैं और वो स्प्रे कर देते हैं। नीम का बॉटनिकल नेम होता है अजारडिक्टिन, अजारडिक्टिन इंडिका, हमारे इंडिया से ही है, ठीक है। इसका बॉटनिकल नेम होता है अजारडिक्टिन। अब इससे जो निकाला गया है अजारडिक्टिन, केमिकल निकाल देते हैं। तो किससे निकाला गया? ये नीम के प्लांट से। नीम को इंग्लिश में क्या कह देते हैं? मार्गोसा। क्या कह देते हैं? मार्गोसा। जो किस में यूज़ की जाती है? बायो इंसेक्टिसाइड या बायो पेस्टिसाइड्स के अंदर यूज़ कर देते हैं। इसे स्प्रे कर देंगे, अजारडिक्टिन केमिकल निकाला जाता है। ठीक है बेटा, मैंने आपको बताया था बेसिलस बैक्टीरिया बताया था कल, बेसिलस थ्यूरीजेनेसिस बताया था। इस बैक्टीरिया से अलग से केमिकल निकाल देते हैं, थ्यूरोसाइड। क्या केमिकल निकाल देंगे? थ्यूरोसाइड। और किस में यूज़ कर लेंगे? बायो पेस्टिसाइड या बायो इंसेक्टिसाइड के अंदर यूज़ कर लेते हैं। आगे बेटा मेरे यहाँ पे दो चीज़ें आपको याद रख लेना है। अजारडिक्टिन फ्रॉम द मार्गोसा या नीम प्लांट, बेसिलस थ्यूरीजेनेसिस से थ्यूरोसाइड निकाला जाता है, जिसको किस में यूज़ किया जाता है? बायो इंसेक्टिसाइड या बायो पेस्टिसाइड में यूज़ किया जाता है। अगर मैं आपको एक और एग्जाम्पल बताऊँ अच्छे से, देखो काफ़ी इंसेक्ट होता है, एक इंसेक्ट दूसरे इंसेक्ट को खा जाता है। देखो रेट है, रेड हमारी फसल को ख़राब करा, वो भी एक पेस्ट के अंदर आता है, रोडेंट्स के अंदर। तो खेत के अंदर पहले क्या किया जाता था? स्नेक छोड़ दिए जाते थे। तो वो स्नेक क्या करते थे? उन रेड्स को खा लेते थे और क्रॉप्स को नुकसान नहीं पहुंचते थे। एक हमेशा दूसरे का शत्रु है भाई, एक को प्रे चाहिए होता है। इन द सेम वे ऐसे काफ़ी एनिमल्स जैसे कि काफ़ी पेस्ट होते हैं तो दूसरे पेस्ट को खा जाते हैं बट क्रॉप्स को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो ऐसे ही पहले क्या करते हैं? ऐसे पेस्ट को वहाँ पर छोड़ दिया जाता है, क्रॉप्स को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, छोटे छोटे कीट पतंगे जो भी होंगे उनको वो खा जाते। तो एक इंसेक्ट को भी यूज़ किया जाता है फॉर एज इंसेक्टिसाइड में, वो क्रॉप को नुकसान नहीं पहुँचाती है।
ठीक है बेटा, तो थोड़ा सा ये याद रख लेना। केमिकल्स के अंदर अगर हम बात करेंगे अजाडिक्टिन, तो हमने क्या कहा, फ्रॉम द नेम या मार्गोसा से है। बेसिलस थ्यूरीजेनेसिस से थ्यूरोसाइड बनाया गया है, जो एज अ बायोपेस्टिसाइड इसे यूज किया जाता है। ओके बेटा, आगे मेरी बात समझ में। तो ये हमने क्या कहा, ऑर्गेनिक फार्मिंग में जिन बायो फर्टिलाइजर और बायो पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं, और क्रॉपिंग पैटर्न हम आपको बता ही चुके हैं। नेक्स्ट अगर बात करेंगे हम इनके क्या फंक्शन है, फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, क्या बात करेंगे बेटा हम, फंक्शन ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। पहला तो बात, ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो कोई पॉल्यूशन कॉज नहीं करेगी, नो पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय द ऑर्गेनिक फार्मिंग। जो हमारी क्रॉप होगी वो हेल्दी क्रॉप होगी, क्या होगी, हेल्दी क्रॉप होगी, और क्या बना के रखती है, ह्यूमन हेल्थ को वो मेंटेन करके रखेगी। क्या रखेगी, ह्यूमन हेल्थ को वो मेंटेन करके रखेगी, बेस्ट क्वालिटी की है। क्योंकि हम फर्टिलाइजर से क्या होते हैं, मैंने आपको बताया यूट्रोफिकेशन हो जाता है। ऐसे बायोपेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड हमारे अंदर केमिकल की कंसंट्रेशन कंटिन्यूस इंक्रीज करे, जो हमारे लिए हार्मफुल होती है, पॉल्यूशन कॉज करे, वाटर वगैरह एनिमल्स भी उसके अंदर चली जाती है। तो इस तरह से ना तो वो पॉल्यूशन कॉज करेगी और क्या होगी, हेल्दी होगी फॉर ह्यूमन हेल्थ के लिए। क्लियर है बेटा, आगे मेरी बात समझ में। तो ये हमने क्या पढ़ा, ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में आता है किसका यूज नहीं किया जाता, फर्टिलाइजर, बायोपेस्टिसाइड, बायो इंसेक्टिसाइड्स का हम यूज, किसका यूज नहीं करते, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड्स का हम यूज नहीं करेंगे। उसके बजाय हम मेन्योर्स का यूज करेंगे। सेकेंड हम किसका यूज करेंगे, बायो फर्टिलाइजर्स का एंड बायो पेस्टिसाइड्स का। क्रॉपिंग पैटर्न हम यहाँ पे यूज करते हैं। दूसरा फंक्शन अगर हम बात करेंगे, क्योंकि हम आजकल वेस्ट होते हैं उसको हम ऐसे ही फेंक देते हैं, क्योंकि हमें मैन्योर बनानी होगी, तो हमारा जो फार्म यार्ड वेस्ट है उसका भी क्या हो जाएगा, यूटिलाइज, वो रिसाइकिल होता रहेगा। ठीक है बेटा, आगे मेरी बात समझ में क्लियर है। एंड द आइडिया ऑफ द ऑर्गेनिक फार्मिंग इज गिवन बाय एल्बर्ट हावर्ड। किन्होंने दिया था बेटा, एल्बर्ट हावर्ड ने आइडिया दिया था। ठीक है बेटा, फिर मैंने आपको क्या कहा, जो बायो फर्टिलाइजर्स है, याद रखना हमने पहले क्या इंपॉर्टेंट जो मोस्टली यूज़ किए जाते हैं वो बैक्टीरिया यूज़ किए जाते हैं। एक जो सिम्बायोटिक में होंगे और एक क्या होंगे बेटा, जो नॉन सिम्बायोटिक के अंदर होते हैं। किसके अंदर होंगे, नॉन सिम्बायोटिक के अंदर होंगे। जो सिम्बायोटिक के अंदर होते हैं, आपको एक ही एग्जाम्पल याद रखना है, मेनली राइजोबियम। क्या याद रखना है, राइजोबियम। और नॉन सिम्बायोटिक के अंदर एक क्लॉस्ट्रीडियम याद रख लेना, और एक क्या याद रख लेना, एजेटोबैक्टर याद रख लेना। ओके बेटा, और फिर मैंने आपको क्या बताया, ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, जो किसके अंदर आपको क्या याद रखना है, एनाबीना नॉस्टोक। ठीक है, फिर अगर आप फंगस में याद रखोगे तो एक माइकोराइजा याद रख लेना। क्या याद रख लेना है, माइकोराइजा याद रखना है। फिर मैंने आपको क्या कहा, बायोपेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड्स के लिए, ठीक है, अजाडिक्टिन फ्रॉम नीम प्लांट से ऑब्टेन की जाती है। फिर अगर हम बात करेंगे थ्यूरोसाइड, क्या होती है, थ्यूरोसाइड, जो बेसिलस थ्यूरीजेनेसिस से ऑब्टेन की गई है। ओके बेटा, तो ये हम क्या करते हैं, इसकी जगह बायोपेस्टिसाइड और बायो फर्टिलाइजर हमने बताया। तो ये हमने क्या पढ़ लिया, ऑर्गेनिक फार्मिंग। इसी के साथ हमारा पूरा का पूरा क्रॉप प्रोटेक्शन भी कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या करवाएंगे, क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट पढ़ेंगे। ओके बेटा।